कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने एक दोस्त के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करता था। सैम की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम मिया होता है, उसकी कुछ ही दिनों पहले शादी हो गई थी, लेकिन सैम तो इसी आस में बैठा था कि एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से जरूर मिलेगा। सैम तो अपने दोस्त के साथ एक पोएट्री फार्म में काम किया करता था, जहाँ पर वो मिलकर काफी कम पैसे कमाते थे। इसीलिए अब सैम अपने दोस्त के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में आ जाते हैं, जहाँ पर तरह तरह की पेंटिंग्स और एंटिक चीजें रखी गई थी। पर सैम और उसका दोस्त तो वहाँ पर पेंटिंग देखने नहीं बल्कि वहाँ पर फ्री में खाना खाने गए थे। वो दोनों बड़े मजे से अपनी पेट पूजा कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ की एक रिसेप्शनिस्ट उन्हें देख लेती है, जिसे कि उन पर शक हो गया था। जब वो सैम को इंक्वायरी के लिए अपने पास बुलाती है, तभी वहाँ उस जगह की मैनेजर सराया आ गई थी, जो उस रिसेप्शनिस्ट से बात करने लग जाती है। और अब सैम मौका देखकर वहाँ से चला गया था। इसके बाद सराया जब सैम से मिलती है, तब उसे पता चल गया था कि सैम उनके गेस्ट लिस्ट में तो है ही नहीं और वो सिर्फ यहाँ पर फ्री का खाना खाने आया है। पर सराया तो बड़े हम्बल तरीके से सैम को कहती है कि वो लास्ट तक रुक जाए और बचा हुआ खाना अपने घर पर लेकर चले जाए। सैम तो ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जेफरी को दिखाया जाता है, जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी पेंटिंग्स बनाया करता था और उसकी सारी पेंटिंग्स मिलियंस में बिकती थी। जेफरी तो एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर भी था। जेफरी जब सराया से मिलता है तो उसे सैम के बारे में पता चला कि वो एक सीरियन रेफ्यूजी है जिसे अभी तक वीजा नहीं मिला। और अब ये बात जानने के बाद जेफरी सीधा सैम के पास चले जाता है। वो दोनों तो बैठकर कुछ बातें करने लगे थे। तब जाकर जेफरी सैम को बताता है कि उसे बहुत पहले से एक ऐसा आर्ट बनाना था जो रिप्रेजेंट करता हो तुम जैसे रेफ्यूजीज को, जिन्हें की आसानी से वीजा नहीं मिलता, जिससे वो अपने देश नहीं जा पाते। सैम भी जेफरी को अपनी सारी बातें बता देता है कि कैसे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बेल्जियम जाना चाहता था। तब सैम जेफरी से पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। जेफरी ने बोला कि अगर वो उसके कुछ काम आ जाएगा तो वो सैम की मदद कर सकता था बेल्जियम पहुंचाने के लिए। इन सारी चीजों के बाद सैम अपने काम पर निकल गया था, लेकिन सैम को लग रहा था कि ये लोग उसके साथ कुछ फ्रॉड करने वाले हैं, इसीलिए वो जेफरी को बिना रिप्लाई दिए चला जाता है। घर आने के बाद सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिया से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। मिया बता रही थी कि उसे एक ऑनलाइन ट्रांसलेटर की जॉब मिल गई है और उसका हस्बैंड भी ऑनलाइन ही काम करता है। तभी मिया के पास उसका हस्बैंड जियड आकर उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर सच में सैम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने तो लैपटॉप तुरंत ही बंद कर दिया था और अब तो सैम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से सीधा वो जेफरी के ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया था, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास बेल्जियम में पहुंचा सकता था। वहाँ पर सैम जेफरी के लॉयर और सराया से मिलता है, जो उनका काम करने के लिए मान गया था। सैम को जेफरी का लॉयर बताता है कि उसे पैसों के बदले अपनी पूरी बॉडी की स्किन देनी पड़ेगी। पहली बार तो सैम ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है, पर अब उसे कैसे भी करके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास पहुंचना था, इसलिए सैम ने बिना टर्म एंड कंडीशंस पढ़े उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया था। ये सारी चीजें होने के बाद जेफरी सैम के बैग पर एक आर्ट बनाने लगता है, जिसके ऊपर वीजा लिखा हुआ था। दरअसल वो आर्ट रिप्रेजेंट करता था उन रेफ्यूजीज को जिन्हें अपने देश में जाने के लिए वीजा मिलता ही नहीं था। ये सारी चीजें होने के बाद सैम को काफी पैसे मिल गए थे, जिससे कि वो वापस से बेल्जियम में आ गया था। सैम तो काफी एक्साइटेड होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। अपने 5 स्टार रूम में पहुंचने के बाद सैम ने मिया को कॉल भी किया था, पर उसका हस्बैंड अभी भी मिया के साथ में ही था। सैम तो ये देखकर एकदम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सैम के बैग पर जो आर्ट बनाया गया था उसके लिए एक फोटो शूट होता है, जिसमें बहुत सारे फोटोग्राफर सैम की फोटो ले रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों सैम को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी। धीरे धीरे सैम के बैग पर बना हुआ वो आर्ट बहुत ही ज्यादा फेमस भी होने लगा था। पूरे मार्केट में ये खबर फैल गई थी कि जेफरी ने एक जिंदा इंसान पर अपनी कारीगरी दिखाई है। चारों तरफ सैम के ये बड़े बड़े पोस्टर छप गए थे, पर सैम ने जिस एग्रीमेंट पर साइन किया था उसमें और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी, जिसे कि सैम ने बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं था। और अब सैम को एक म्यूजियम के अंदर रखा जाता है, जिससे कि सारे विजिटर्स वहाँ आकर उसे देख सके। सैम को धीरे धीरे ये सारी चीजों की रियलिटी पता चल रही थी। अगर सैम उस म्यूजियम से अपनी जगह से थोड़ा सा उठ जाता तो सिक्योरिटी गार्ड वापस से सैम को उसकी जगह पर रख देते। सैम को तो ये सारी चीजें अब एकदम जेल जैसी लगने लगी थी, जैसे कि उसका पूरा बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं है।
जैसे कि उसका पूरा बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं है। अब सैम एकदम फ्रस्ट्रेट होकर अपनी गर्लफ्रेंड मिया के पास आ गया था। मिया भी कितने टाइम बाद सैम को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो तो तुरंत ही सैम के गले लग जाती है। सैम मिया से कह रहा था कि उसे इस जगह से कैसे भी करके बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बुरी तरीके से फंसा दिया। पर भला मिया भी इसमें क्या ही कर सकती थी। वहाँ पर तो मिया का हस्बैंड भी आ जाता है, जो सैम को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, और अब सैम भी उस जगह से चला जाता है। इस बात को कुछ दिन बीत जाने के बाद सैम की मॉम उसे वीडियो कॉल करती है, क्योंकि अब सैम की सारी फैमिलीज को पता चल गया था कि उसके बैग पर जेफरी ने आर्ट बनाया है और वो विजिटर्स को एंटरटेन करने के लिए म्यूजियम में बैठता था। सैम की मॉम उस पर काफी गुस्सा भी हो रही थी, क्योंकि सैम के सारे रिश्तेदार उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज थे। पर सैम अपनी मॉम को समझाता है कि वो सारे रिश्तेदार उसकी इतनी जल्दी कामयाबी मिलने की वजह से जल रहे हैं, और अब तो सैम के पास बहुत ही ज्यादा पैसे भी आ गए थे। एक दिन सैम जब वापस से म्यूजियम में अपना काम करने चला गया था, तब मिया सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी म्यूजियम में आ गई थी। मिया ने तो सैम का असली रूप देख लिया था कि वो किस तरीके से काम करता था और पैसे कमाता था। मिया का हस्बैंड तो सैम की बुराई भी करने लगता है, और अब उन दोनों के बीच एकदम से हाथापाई होने लगी थी। मिया के हस्बैंड ने तो गुस्से में उस जगह की कई पेंटिंग भी तोड़ दी थी। मिया के हस्बैंड को तो इस बात के लिए सजा भी मिलती है। और अब ये सारी चीजें होने के बाद सैम अपने कमरे में आ गया था, पर अब मिया भी पता नहीं क्यों सैम के ही कमरे में आ जाती है, जो सैम से काफी अच्छे से बात कर रही थी। मिया सैम को बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहती है, और अब सैम को भी लगने लगा था कि मिया उसे सच्चा प्यार करने लगी है। इसीलिए सैम मिया के साथ ये जगह छोड़कर जाना चाहता था। सैम ने तो सराया से भी झूठ बोल दिया था कि उसकी माँ बीमार है, इसीलिए वो कंट्री छोड़कर जा रहा है। पर सराया को तो सैम के ये सारे बहाने पता थे। उन लोगों के लिए सैम इतना ज्यादा प्रीशियस हो गया था ना, कि जब सैम के बैग पर बनाए गए आर्ट पर एक छोटा सा पिंपल हो जाता है, तब जेफरी और उसकी सारी टीम एकदम से घबरा गई थी। उन्होंने तो सैम को डॉक्टर के पास भी सर्जरी के लिए भेज दिया था, ताकि जल्द से जल्द उस आर्ट पे से वो पिंपल हट सके। एक दिन एक बहुत ही अमीर कपल ने सैम को $10 मिलियन में खरीदने का प्रस्ताव रखा। सारे इंटरव्यूअर्स एकदम से शॉक हो गए थे कि जेफरी के इस आर्ट को एकदम से इतनी रिकॉग्निशन मिलने लगी है। तभी सराया उन्हें बता रही थी कि वो सैम के इस आर्ट के लिए इससे भी ज्यादा अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए अब सैम को खरीदने के लिए वहाँ पर बोली स्टार्ट हो जाती है। कोई 20 मिलियन बोल रहा था तो कोई 30 मिलियन। पर अब सैम का दिमाग बहुत तेज से दर्द भी होने लगा था, इसीलिए वो अपना एक ईयरफोन निकाल लेता है, जिसे कि वो दबाने जा रहा था। वहाँ पर बैठे सभी लोग एकदम से घबरा जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि सैम के हाथ में एक बॉम्ब है। सभी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगे थे, और अब सैम को इसके लिए जेल में बंद कर दिया गया था। सैम तो एक साइको की तरह लग रहा होता है। जेल में सैम से मिलने के लिए मिया भी आ गई थी, जो सैम को भरोसा दिलाती है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेके हमेशा उसके साथ ही रहना चाहेगी। और अब जज के सामने सैम का मुकदमा चलने लगता है। जज को जब ये पता चला कि सैम एक रेफ्यूजी है, तब वो सैम को उसके कंट्री में वापस से भेजने का डिसाइड कर लेते हैं। और अब सैम भी तो यही चाहता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे मिया के साथ निकल पड़ता है अपनी कंट्री की तरफ। और अब तो सैम के पास कई $मिलियन भी थे, जिससे कि वो मिया के साथ अपने आगे की जिंदगी आराम से काट सकता था। कई महीने बीतने के बाद सराया एक न्यूज देखती रहती है, जिसमें उसे पता चला कि सैम ने अपनी पूरी स्किन निकाल कर जेफरी को कई $मिलियन में बेच दी है। जिसके ऊपर वो सारा आर्ट बना हुआ था, वो म्यूजियम में फ्रेम करके रख दिया जाता है, और ये आज तक का सबसे महंगा लिविंग आर्ट था। लेकिन बाद में रिवील होता है कि सैम तो जिंदा था, वो तो मिया के साथ अपनी आगे की लाइफ आराम से काटता रहता है। दरअसल जेफरी ने सैम के साथ मिलकर एक डील क्रैक कर ली थी, जिसमें कि सैम ने अपने आधे से ज्यादा पैसे जेफरी को दे दिए थे, और जेफरी ने तो एक नकली स्किन के ऊपर अपना आर्ट वापस से बना दिया था, जो अब मौजूद होता है उस म्यूजियम में। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।